ओम शांति। आज 28/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तो हम जब भी मुरली सुनते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि कभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कब शिव बाबा बोल रहे हैं। तो आज स्टार्टिंग जो है वो ब्रह्मा बाबा ही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तो जो है वो शिव बाबा करते हैं, लेकिन आज जो है वो ब्रह्मा बाबा स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें मुरली सुनते समय एक और बात का हमें ध्यान रखने का है कि कौन सी बात बाबा हमें स्थूल में कह रहे हैं और कौन सी सूक्ष्म में कह रहे हैं। तो ये सब बातें समझने के लिए जो है वो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो इसीलिए जो है वो कम से कम हम जो है 3 मिनट योग में बैठ करके फिर जो है मुरली सुने, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बना करके सुने। तो जो है वो मुरली हमारे लिए एक अच्छा खासा भोजन होगी या हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर करने के लिए एक जरिया होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रह्मा बाबा से कह रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि तुम लकी हो क्योंकि बाबा को तो आगे जैसे मुरली में भी कहा है सारे सेंटर्स का होता है कि कोई हंगामा करता है या किसी पे कुछ आपत्ति आती है तो कितना भी बाबा आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर जो है बार बार उनका ध्यान जो है वो ये स्थूल जगत में चला जाता था। तो इसके लिए बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो फिर भी जो है वो सहज है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो उत्तर है वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। तो दूसरी ये भी बात है कि बाबा जो है यहाँ के बच्चों के लिए ही ऑलमोस्ट मुरली चलाते हैं। भले वो हमें लगता है अगर हम स्थूल बान में या अपने मन के वश होकर, रोल के वश होकर सुनते हैं तो सोचते हैं कि बाहर वालों के लिए कह रहे हैं, पर 95% तक जो है वो मुरली जो है यहाँ के बच्चों के लिए ही होती है। तो इसमें भी बाबा आज कह रहे हैं सपूत अर्थात जो अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रहने की कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश, क्योंकि कोशिश तो सब ही कर रहे हैं, लेकिन जो अधिक से अधिक रहने की, अपने उस आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की बच्चे कोशिश करते हैं, उनको बाबा कहते हैं सपूत बच्चे। बुद्धियों कैसे बाप से जुड़ाएंगे? जैसे कि हम तो हर बात में जो है वो बाबा बाबा कहते हैं, मुख से बाबा बाबा कहते हुए भी जो है कहीं ना कहीं हमें प्रिया पूजा प्रदीप का जो है वो कॉन्शियसनेस होती है। नहीं, ये ब्राह्मण रोल से भी उठ करके जो है हमें आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का कोशिश करें, और तब हम जो मुख से बोलेंगे वो जो है वो बुद्धि योग बाप से जुड़ाना होगा कि उनका हर कनेक्शन, हर बात का कनेक्शन जो है हमें बाबा के साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। धारणा में बाबा कह रहे हैं झरमुई जगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। तो हो सकता है कि बाहर का वातावरण ऐसा हो कि हमें बैठना भी पड़े, क्योंकि ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार हमें लोगों के बीच में आना पड़ता है, सेवा में आना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं कि अपना जो है कॉन्शियसनेस है ना, तो वो जो है अंदर की तरफ, बाहर कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अंदर जो है हमारा पूरा पूरा कंट्रोल है। या अंदर भी जो है कहीं पे किसी के रोल की बातें आ रही है तो वो भी जो है जरमुई जगमुई है, तो वहाँ पे भी जो है हमारा इंटरेस्ट कहीं पे भी हमें नहीं दिखाना है, हमारा मन का लगाव वहाँ पे ना हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं एकांत में बैठ, है ना, तो जितना समय मिल सके तो हम जिम्मेदारियों से जो है वो दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे कह सकते हैं अगर और कोई निभा रहा है तो हमें जो है अपने ऊपर नहीं लेनी है और एकांत में बैठ कर के उस माशूक को जो है वो याद करना है। दूसरा, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। तो हो सकता है हमारे रोल में कुछ ऐसा आए जो हमें दुख फील हो, रोना भी आए, लेकिन अंदर से ये समझने का है कि जस्ट मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, आत्मा तो सदा सुखी ही है। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
तो हमारी पावरफुल वृत्ति कैसे बनेगी? हम अगर देह के हिसाब से सोचेंगे तो देह की लिमिटेशन है, लिमिटेशन तक हम सोच सकते हैं, लेकिन जितनी जितनी अपने उस मूल स्वरूप में हम रहेंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। और हर आत्मा जो हमसे मिलती है या हमारी सोच में भी आती, उसको भी क्या देखेंगे? हम आत्मा देखेंगे। तो यही जो है वो पावरफुल वृत्ति है, क्योंकि सारी पावर है ही आत्मा में। तो जैसे आगे बाबा भी कह रहे हैं ना कि आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, तो आत्माओं को कौन सा रास्ता बताने के लिए क्या मतलब क्या है आत्माओं का रास्ता? कि तुम ये रोल नहीं हो, ये लिमिटेशन नहीं हो। रोल में आने से ही लिमिटेशन आती है। तो उन्हें जो है वो चाहे बोलकर तो इतना नहीं हो सकता है, लेकिन जो है वो संकल्पों के द्वारा जो है वो हम उन्हें बताएंगे कि तुम अनलिमिटेड आत्मा हो, अनलिमिटेड तुम्हारे अंदर परमात्मा की समान शक्ति है। तो जो है उन आत्माओं को भी जो है अनकॉन्शियसली जो है वो शक्तियाँ मिलती रहेगी। तो इसके लिए साक्षात भाव समान लाइट हाउस अर्थात उस परमात्मा की स्थिति के समान अपनी स्थिति हम बनाएं। तो ऐसी पावरफुल वृत्ति बाबा बनाने के लिए कह रहे हैं कि तब वायुमंडल बनेगा, है। लगातार जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारी उस मूल स्वरूप स्थिति में स्थित होती रहेगी तो जो है वो पावरफुल वायुमंडल बनेगा, और तभी जो है हम विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। स्लोगन दे रहे हैं, अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो अर्थात कि अपना अशरीरपन अर्थात हम वो आत्मा है, सत्य स्वरूप पाप समान आत्मा है, और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज अर्थात कि हम ये रोल नहीं है। रोल के बारे में कोई भी संकल्प आए तो वो हम नहीं है, चाहे अच्छा चाहे नहीं अच्छा, लेकिन अपना पूरा कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा में हो तो हम तंदुरुस्त अर्थात कि सदा सुखी सदा शांत रहेंगे। अच्छा, शांति।